कहानी की शुरुआत में हम फॉरेस्ट गम नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका एक डॉक्टर इलाज कर रहा होता है। वो डॉक्टर फॉरेस्ट गम को खास तरह के जूते पहना रहा होता है। डॉक्टर उसकी मॉम को बताता है कि इसके पैर तो मजबूत हैं पर इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, पर आप घबराइए नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। इसके बाद उसकी मॉम फॉरेस्ट गम को घर ले आती है। अब अगले दिन वो फॉरेस्ट गम का एडमिशन कराने के लिए एक अच्छे स्कूल में जाती है, मगर वहाँ का प्रिंसिपल उनसे कहता है कि इस बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता क्योंकि इसका आईक्यू लेवल कम है। लेकिन फॉरेस्ट गम की मॉम प्रिंसिपल को मना लेती है और फॉरेस्ट का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है। अब जब फॉरेस्ट गम पहले दिन स्कूल बस में जाता है तो उसको कोई भी बैठने नहीं देता, पर जेनी नाम की लड़की उसे अपने साथ बैठने देती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेनी और फॉरेस्ट गम साथ में खेलते हैं, घूमते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अब एक दिन जेनी और फॉरेस्ट गम कहीं जा रहे होते हैं, तभी पीछे से 3 लड़के आकर फॉरेस्ट गम पर पत्थर मारते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। जेनी फॉरेस्ट गम को यहाँ से भाग जाने को कहती है और फॉरेस्ट गम अजीब तरह से भागने लगता है। वो तीनों लड़के साइकिल से फॉरेस्ट गम का पीछा करने लगते हैं। जेनी पीछे से फॉरेस्ट गम को तेज़ भागने को कहती है, जिसके बाद फॉरेस्ट गम धीरे धीरे करके अपनी रफ्तार बढ़ाता है और जो उसके पैर में लोहे के रॉड से बनने वाले जूते थे वो टूटने लगते हैं। फॉरेस्ट गम बहुत तेज़ी से भागने लगता है और वो लड़के फॉरेस्ट गम को पकड़ नहीं पाते और फॉरेस्ट गम के अंदर भागने की पावर का आज उसे पहली बार पता चलता है। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहां जेनी और फॉरेस्ट गम बड़े हो चुके हैं और वही 3 लड़के फिर से फॉरेस्ट गम पर पत्थर मारते हैं, जिसके बाद फॉरेस्ट गम तेज़ी से भागने लगता है। लेकिन इस बार वो 3 लड़के जीप में फॉरेस्ट गम का पीछा करते हैं। फॉरेस्ट गम भागते भागते ग्राउंड में चला जाता है जहाँ फुटबॉल का मैच चल रहा था। एक खिलाड़ी गोल करने के लिए बॉल को लेकर भाग रहा होता है, पर फॉरेस्ट गम इतनी तेज़ से भागता है कि वो उस खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ का कोच पूछता है कि ये कौन है, जिस पर एक टीचर बताता है कि ये फॉरेस्ट गम है। अब कोच उसकी स्पीड देखकर उसे अपनी टीम में रख लेते हैं और जब कॉलेज के मैच होते हैं तो फॉरेस्ट गम तेज़ी से दौड़कर अपनी टीम को जिता देता था। फॉरेस्ट गम 5 सालों तक फ़ुटबॉल खेलता रहा और 5 साल तक फ़ुटबॉल खेलने के बाद उसे कॉलेज की डिग्री मिल जाती है। उसी दिन कॉलेज में एक आर्मी ऑफिसर भी आता है जो फॉरेस्ट गम को आर्मी भर्ती के लिए प्रेरित करता है, जिसके बाद वो आर्मी भर्ती हो जाता है और उसे लेने के लिए एक बस आती है जिसमें बहुत सारे आर्मी ऑफिसर होते हैं। वो सभी ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, मगर फॉरेस्ट गम को कोई भी अपने साथ नहीं बैठा रहा था। लेकिन एक लड़का जिसका नाम बेंजामिन होता है वो फॉरेस्ट गम को अपने साथ बैठने देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। अब वो दोनों जल्दी ही वियतनाम पहुंच जाते हैं। उन्हें वियतनाम में रहते हुए कई महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन जब वो सभी आर्मी ऑफिसर जंगल में जा रहे होते हैं तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। सब भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके बचने के मौके कम होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट गम भागता है और वो इतनी तेज़ी से भागता है कि आगे जाकर जब वो पीछे देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। तभी उसे बेंजामिन का ध्यान आता है और वो वापस वहीं जाकर बेंजामिन को लेने जाता है, मगर वो उसे वहाँ नहीं मिलता बल्कि एक जख्मी साथी मिलता है। फॉरेस्ट गम उसे उठाकर नदी के किनारे ले आता है। इसके बाद वो दोबारा बेंजामिन को ढूंढने जाता है और कई चक्कर लगाने के बाद वो सभी जख्मी फौजियों को वहाँ से ले आता है। जल्द ही उसे बेंजामिन भी मिल जाता है, पर उसे गोली लगी थी जिस वजह से वो मर चुका था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी आर्मी ऑफिसर्स का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, लेकिन फॉरेस्ट गम बिल्कुल ठीक होता है। फिर वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आता है जो फॉरेस्ट गम से कहता है कि तुम्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। और ये मेडल फॉरेस्ट गम को प्रेसिडेंट से मिलता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हुई होगी।